डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर नंबर 17 है ये। तो हमने इसमें स्टार्टिंग किया, इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना के बारे में, जो लाइटनिंग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लाइटनिंग के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। तो कैसे चार्जिंग बाय रबिंग होती है। टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विद ए पीस ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन के साथ हमने एक रिफिल को, जो ख़त्म हुई होगी, तो ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। इसको जब रगड़ने के बाद इसको कुछ छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाना है। टेक केयर नॉट टू टच द रबर एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड्स और विद ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ। तो कुछ खुश्क लीफों के साथ भी ये करना है, हंस के साथ, सूखी घास एंड मस्टर्ड सीड्स के साथ भी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम देखेंगे क्या होगा। सो व्हेन ए प्लास्टिक रिफल इज रबड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आता है जैसे हम इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रबड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। जब भी हम किसी प्लास्टिक कॉम्ब को खुश्क बालों पर रब करते हैं तो उसमें भी चार्ज हो जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्जड। तो जिन पे चार्ज अब आ गया उनको चार्जड ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। सो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड अ प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्जेस। उन पे भी चार्ज आ गया। लेट अस ट्राई टू चेंज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू। अब हम देखेंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स जो आपको देखें। जैसे यहाँ पे दिखा है रिफिल, पॉलीथीन, तो क्या होगा। बैलून से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इरेजर, वूल को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा। स्टील स्पून, पॉलीथीन, वूल क्लॉथ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी है कि कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल लिस्टेड। टेबल, ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग इन द मटेरियल्स मेंशन इन द टेबल। रिकॉर्ड योर। उसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है इसको। अब है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ चार्ज और उनकी इंटरेक्शन। वी सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 17.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 17.3। इन्फ्लेट 2 बैलून्स। हमें 2 बैलून को फूंक चढ़ानी है, जैसे देख रहे हो आप। हैंग दम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईदर। इस तरह रखना है इनको कि ये एक दूसरे को टच ना करे, गैप रखनी है इनमें। रब बोथ द बैलून विद अ वूलन क्लॉथ। अब इनको रब करो आप वूलन क्लॉथ के साथ एंड रिलीज दम। फिर इनको छोड़ो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखेंगे। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज ऑफ पेन रिफिल। पेन रिफिल के साथ भी करेंगे। राउंड 1 पर पॉलीथीन, प्लेस इट ऑन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड। फिर टम्बलर के साथ रखेंगे और देखेंगे क्या होगा। रब द अदर रिफिल आल्सो विद पॉलीथीन, ब्रिंग क्लोज द चार्जर रिफिल। चार्ज रिफिल के पास ले जाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्जड एंड विद योर हैंड। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। तो टम्बलर में क्या रिफिल को कोई असर पड़ेगा। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर। और रिपेल, क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। In this activity we have brought close together the charged objects that were made of same material. तो सेम मटेरियल से जब बनेंगे, उनको चार्ज करने के बाद उनको हम नज़दीक लाएंगे। What happens, क्या होगा। 2 charged objects made of different materials are brought close to each other. Let's find. Rub a refill, एक को रिफिल करना है। प्लेस जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर बिफोर। फिर से इसको गिलास टम्बलर में रखना जैसे ये है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून। इसके पास ले जाओ चार्ज बैलून। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या हमें दिखेगा। लेट्स समराइज। ए चार्ज बैलून रिपेल्ड ए चार्ज बैलून। देखो सेम होगा तो वो रिपेल करेगा। ए चार्ज रिपेल रिपेल्ड ए चार्ज रिपेल। सेम मटेरियल होगा रिपेल करेगा। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्टेड ए चार्ज रिपेल, क्योंकि अपोजिट मटेरियल्स है तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। डज इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिपेल। कैन वी से then that there are 2 kinds of charges। तो 2 तरह के चार्जेस हैं। Can we also say that the charge of the same kind of repel each other। और जो डिफरेंट होगा वो एक को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाली क्लास में आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे।